नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार सिविल जज मेंस के लिए जीके और जीएस दोनों पेपर के लिए कुछ बातें बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। एक तो फुल फॉर्म लिखेंगे तो फुल फॉर्म का जो पहला वर्ड है वो आप लोग कैपिटल में लिखने की कोशिश करें। बुक और राइटर्स का नेम है तो आप लोग अगर याद नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में मतलब जैसे APJ अब्दुल कलाम है तो APJ अब्दुल कलाम करके उनका नाम लिख सकते हैं, पूरा नाम ही अगर किसी के याद नहीं आ रहा है तो। दूसरा ये है कि वर्तमान में ही कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम आप लोग लिखेंगे, यही आपके, क्योंकि वो वर्तमान ही पूछेगा। एक एक क्वेश्चंस को लिखते समय ध्यान रखें कि पूछा क्या गया, जितना पूछा उतना ही लिखें। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका तो उसका मतलब है कि 1 नंबर में मान लीजिएगा वो पूछ रहा है कि 1885 यानी 1885 में क्या हुआ, यानी उस वर्ष में एक घटना को बताना। तो बस आपको एक लाइन में एक सेंटेंस लिख लेना है कि A. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बस इतना लिख देना है आपको। एक सेंटेंस अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो उससे क्या होगा, नंबर तो आपको तभी एक ही मिलेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने से क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन आप कहाँ पर ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए कि पूछ लेगा कि कोरोना वायरस क्या है, हमास क्या है, या बिहार में इलेक्शन जो हुए थे विधानसभा चुनाव, उन पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं, अपना तर्क भी दे सकते हैं कोई नोट डाल के। एक चीज़ याद रखिएगा, जीके वाले पेपर में भी और जनरल साइंस वाले पेपर में भी आप लोग कोशिश करें कि हर क्वेश्चंस को किसी तरीके से करंट अफेयर से रिलेट करें, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्व देगा। एग्जाम में ज़्यादा अंक आप लोग इससे लेकर आ सकते हैं। कटिंग बिल्कुल ना करें। मान लीजिएगा पहली बार में कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो उसे स्किप कर दीजिएगा, अगले की ओर बढ़ जाइएगा। पहले वो क्वेश्चन करिएगा जो आपसे आते हैं, यही आपको ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे। और जीके और जीएस 2 पेपर ऐसे हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स हैं उनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन लॉ सब्जेक्ट की, अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ठोस मार्क्स मिलते हैं, फैक्ट टू फैक्ट मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखें, अगर शॉर्ट नोट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहा है तो आप लोग छोटी छोटी हेडिंग बना के लिखिएगा। मान लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लिखना कैसे है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके परिणाम क्या निकले। छोटी हेडिंग बनी, एक एक वन लाइनर सेंटेंस बनाइएगा और काम खत्म। इसी तरीके से जैसे चोरा चोरी कांड है या किसी व्यक्ति के जीवन परिचय आता है लिखने के लिए, तो आप लोग शॉर्ट्स में भी लिख सकते हैं, उसका जन्म कब हुआ, उपलब्धि क्या है, बुक्स क्या है। मान लीजिएगा आप किसी की बुक बताना चाह रहे हैं कि उनकी प्रमुख बुकें ये हैं या इनकी उपलब्धि क्या है, तो छोटा हेडिंग डाल दीजिएगा, अचीवमेंट या इनके बुक्स या इनके उपलब्धियाँ क्या हैं। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को क्लियर पता लग जाएगा कि आप लोग बताना क्या चाह रहे हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ें, लिखें और लिखने के बाद उसका आंसर आप लोग करें, जितना पूछा गया है केवल उतना ही, यही आपको मार्क्स लेगा। कटिंग तो बिल्कुल ना करें, कटिंग करेंगे तो आप लोग टाइम वेस्ट होगा, दिक्कत होगी और वो कॉपी भी बुरी लगती है और ऐसे में आपके मार्क्स जो हैं कम होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जितना भी समय बचा है तो आप पीछे की चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू सो मच।